हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने हमारे देश की एक और नई उपलब्धि को लेकर। जैसा कि आप मेरे पीछे खबर देख ही रहे हैं, क्या भारत का समुद्र में परमाणु शक्ति परीक्षण सफल रहा। रेंज में चीन और पाकिस्तान के कई शहर शामिल। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा खुशी और गर्व का मौका है, क्योंकि भारत ने कहा से 1947 में जब हम आजाद हुए थे, हमारे देश के पास कुछ भी नहीं था। हमारे देश ने चीन से हार भी देखी और पाकिस्तान से जीत भी देखी, और आज वही देश खुद के बल पर, खुद के दम पर यहाँ पर हथियारों का परीक्षण कर रहा है, सबमरीन्स बना रहा है, सबमरीन के अंदर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रहा है और उसके अंदर सफल भी हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गर्व का विषय है। फिलहाल की स्थिति में जो टेस्ट करा गया है, ये परीक्षण जो करा गया है, वो परमाणु पनडुब्बी के माध्यम से करा गया है। पनडुब्बी क्या होती है, पनडुब्बी को भी थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश में इसे सबमरीन कहा जाता है। और बेसिकली जो हम देखते हैं कि पानी के ऊपर तैरने वाले जहाज होते हैं, जिन्हें वॉरशिप्स कहा जाता है, पानी के ऊपर वो तैर कर क्या करते हैं, हमला करते हैं। जस्ट एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये चलती हैं। पर यहाँ पर अगर वॉरशिप्स चलाए जाए, अगर पानी के ऊपर जहाज को तैरा दिया जाए, तो जो दुश्मन देश की जो सेनाएं होंगी या फिर उनका जो सर्विलांस सिस्टम होगा, उस सिस्टम के अंदर हमारे पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सामने से ही शिप आती हुई दिख जाएगी, सामने से बोट आती हुई दिख जाएगी। तो इसी समस्या के निजात पाने के लिए यहाँ पर सबमरीन्स का इजाद करा गया था। सबमरीन्स क्या होती है, ये पानी के अंदर डूब के चलती है, मतलब पानी के अंदर चलती हैं और किसी भी देश की सीमा के अंदर पहुंचकर वहां पर जाकर हमला करने में सक्षम होती है। और इसी सबमरीन के माध्यम से यहाँ पर हमारा टेस्ट करा गया। खबर क्या निकलती है, India's nuclear essential become the more potent why the K4 submarines launched. The India test submarine launched K4 ballistic missile joins the elite nuclear tribe. मतलब यहाँ पर ओवरऑल भारत जो है ना, यहाँ पर शक्तियों के संबंध में और नए स्तर पर खड़ा हो चुका है, क्योंकि इंडियन नेवी ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जिसका नाम है अरिघात, INS अरिघात, जो अभी फिलहाल की स्थिति में शामिल करी गई है, से पहली बार K4 SLBM का सफल परीक्षण किया है। अभी K4 क्या है, तो K4 बेसिकली कलाम श्रेणी की मिसाइलें हैं, जिन्हें शॉर्ट रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, उनके लिए इस वर्ड का प्रयोग करा जाता है, K4 SLMB। अब इस मिसाइल की खासियत क्या है कि ये सेकंडों में स्ट्राइक करती है, मतलब बहुत जल्दी से क्या करती है, तीव्र गति से अपना क्या करती है, हमला करती है। और बेसिकली ये हमारे देश के अंदर क्या करेगी, हमारे देश को चौतरफा सुरक्षा प्रदान करेगी, चाहे हम पाकिस्तान की तरफ से देख लें, चाहे हम चाइना की तरफ से देख लें। इसकी जो रेंज है, उस रेंज के अंदर पूरा का पूरा क्या आ रहा है, क्षेत्र कवर कर रहा है। अब एक खबर निकली कहाँ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर कोई खबर निकल कर आती है तो या तो वो DRDO की साइट पर पब्लिश होगी, या इसरो की साइट पे, या रक्षा मंत्रालय के माध्यम से, या रक्षा मंत्री इसको क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। पर फिलहाल की स्थिति में इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं निकल कर आई है। तो हम कैसे बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो INA है, जो एक नेशनल न्यूज एजेंसी है, उसी के माध्यम से सूत्रों के हवाले से पता पड़ा है कि टेस्टिंग हो चुकी। और बेसिकली जो इस प्रकार की जो बोला जाए तो स्ट्रेटेजिक टेस्टिंग होती है, उसको बताया भी नहीं जाता है कि कहाँ से हुई। पर जनरली ऐसा बताया जा रहा है कि जो हमारा विशाखापट्टनम करके एरिया है, इस विशाखापट्टनम एरिया से क्या करी गई है, टेस्टिंग करी गई है। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो सबमरीन्स का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, छुप कर वार करना। अगर हम बता देंगे कि हमारी सबमरीन यहाँ पे है, दुश्मन सतर्क हो जाएगा। तो इसलिए बताया नहीं जा रहा है कि सबमरीन से जो मार करा गया है वो किस क्षेत्र विशेष के माध्यम से करा गया है, या बोला जाए तो कहां से टेस्टिंग करी गई है। बेसिकली खबरें निकली हैं कि बुधवार को विशाखापट्टनम के तट से पनडुब्बी INS अरिघात जो है, उसके माध्यम से K4 की टेस्टिंग करी गई है। और बेसिकली एक डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसके अंदर पनडुब्बी क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड है, मतलब पनडुब्बी जो चल रही है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से चल रही है। इसके अंदर जो मिसाइल्स दागी गई है वो भी क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है। तो दोनों ही स्थितियां भारत को क्या करती हैं, एक अच्छी शक्ति प्रदान करती है। अब बेसिकली यहाँ पर जो सबमरीन्स होती हैं वो भी दो प्रकार से चलती हैं। एक होती है डीजल पावर्ड सबमरीन और एक होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। डीजल पावर्ड सबमरीन की यहाँ पर कमी क्या रहती है कि ये जब चलती है ना, तो इसके अंदर डीजल जलता है, और डीजल जलता है तो डीजल जलेगा तो धुआं भी होगा। अब धुआं होगा तो सबमरीन के अंदर कैपेसिटी रहती है कि वो धुएं को स्टोर कर ले, पर एक समय बाद जब उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो उसे उस धुएं को रिलीज करने के लिए बाहर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर
ये डीजल पावर सबमरीन की क्या है, एक सबसे बड़ी कमी है कि इसे समय के बाद में सतह पर वापस आना पड़ता है इसके धुएं को रिलीज करने के लिए, या फिर ये पानी के अंदर भी धुआं छोड़ती है तो बुलबुले के रूप में पता पड़ जाएगा कि इस क्षेत्र विशेष के अंदर सबमरीन पाई गई। पर जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है, जैसे कि हमारी जो आईएनएस अरिहंत है जिसे हमने शामिल करा है अभी फिलहाल की स्थिति में, ये 2 महीने तक या बोला जाए तो लगभग 50 से 55 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है और किसी को भी पता नहीं पड़ेगा कि किस क्षेत्र विशेष के अंदर ये अभी क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये क्या करती है, पानी के अंदर चली जाती हैं और शांति से चलती हैं। अगर आप डीजल सबमरीन चलाएंगे तो डीजल सबमरीन आराम से चलेगी, पर वो क्या करेगी, वेव्स छोड़ेगी। यहाँ पर क्या होगा, उसका धुआं निकलेगा, धुआं भी अगर रोक के रखेगी तो थोड़े समय बाद उसे रिलीज करना ही पड़ेगा, या तो पानी के अंदर करे या तो पानी के बाहर आके करना पड़ेगा। तो यहीं पे खबर निकलती है क्या कि हमने जो मिसाइल्स अरिहंत थे इसको क्या करा था, 2 महीने पहले यहाँ पर अपने जो इंडियन नेवी को सौंपा गया था। उस समय खबर थी, डिफेंस मिनिस्टर सेड टू कमीशन इंडिया सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स टू विशाखापत्तनम। बेसिकली हमारे पास 4 सबमरीन रखने का प्लान है। 2 सबमरीन अभी फिलहाल की स्थिति में हमारी इंडियन नेवी के पास में है, तीसरी की तैयारी चल रही है और चौथी अभी बनने की प्रोग्रेस में चल रही है। जो आईएनएस अरिहंत है इसकी विशेषताओं को थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या है। बेसिकली लंबाई में बोला जाए तो ये 111 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है। अब 111 मीटर मतलब क्या होता है, 1 मीटर में 3 फीट होता है अप्रॉक्स माना जाए तो ये कितना हो रहा है, 333 फीट के आसपास इसकी क्या है लंबाई है। चौड़ाई 11 मीटर मतलब 30 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई। पानी के अंदर 14 समुद्री मील के अंदर जा सकती है और गहराई इसकी कितनी है, 9 मीटर है। और स्पीड की बात करी जाए तो यहाँ पर स्पीड समुद्र की सतह से 12 से 15 समुद्री मील प्रति घंटा या फिर 12 से 28 किलोमीटर की ये स्पीड पर चलती है। तो ये क्या हो गई, इसके स्पेसिफिकेशंस को हमने देख लिया। बेसिकली जो ये जो आईएनएस अरिहंत है इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। अब यहाँ पर क्या है, एक और हमारी जो सबमरीन है आईएनएस अरिहंत वो 2009 के अंदर यहाँ पर कमीशन करी गई थी। 2009 में आईएनएस अरिहंत को लॉन्च करा गया था, 16 में कमीशन हुई थी और बेसिकली 2018 से यहाँ पे क्या चल रही है, ऑपरेशन के मोड पर चल रही है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 4 सबमरीन हमारे यहाँ है, क्या 4 सबमरीन की प्लानिंग है, उसके अंदर सबसे पहली है अरिहंत। अरिहंत के बाद में जो अरिहंत को हमने फिलहाल की स्थिति में शामिल करा है। आईएनएस अरिदमान अभी यहाँ पर शामिल होने वाली है और S4 जो अभी कोड नेम से चल रही है, थोड़े समय बाद इसका नेम रिवील करा जाएगा कि इसकी स्थिति क्या है। फिलहाल की स्थिति में इसकी जो खासियत है, खासियत के संबंध में तो मैंने आपको बता ही दिया है, पर इसका कुल वजन यहाँ पर 6000 टन। ये क्या है, 6000 टन है। इसकी पूरी की पूरी जो बोला जाए तो लोडिंग कैपेसिटी 6000 टन का वेट लेकर ये पानी के अंदर चलती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर इतना ज्यादा यहाँ पर शोर क्यों मचा रहे हैं, हम इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल्स को यहाँ पर क्यों कैसे छोड़ दिया, तो इसमें इतनी खुशी की बात क्या है। बेसिकली सबमरीन्स के अंदर मिसाइल पहले भी हम लॉन्च करते थे, पर वो क्या होती थी, हॉरिजॉन्टल लॉन्च होती थी। हॉरिजॉन्टल लॉन्च का मतलब क्या है, ये सबमरीन है, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए लंबी सबमरीन है, ठीक है। ये सबमरीन का आपको दिख रहा है एरिया। अभी तक जो लॉन्च होती थी ना, वो मिसाइलें कैसे लॉन्च होती थी, वो यहाँ से यूं करके बाहर होती थी, यहाँ से इस एरिया से क्या होती थी, पास होती थी और फिर खड़ी होती थी, तो वो उनकी स्पीड में बैरियर दे देता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी कमी थी कि इसको जब भी हम क्या करते थे, सबमरीन से मिसाइल लॉन्च करते थे तो हमें हॉरिजॉन्टली लॉन्च करना पड़ता था। अब हॉरिजॉन्टली लॉन्च करते थे तो वो यहाँ पर हमारी जो स्पीड को कम कर देती थी। अब यहाँ पर हमने फिलहाल की स्थिति में क्या टेस्टिंग कर ली है, हमने वर्टिकल लॉन्चिंग को यहाँ पर क्या कर लिया है, लक्ष्य हासिल कर लिया है। जैसा कि आप देखिए, ये जो आईएनएस अरिहंत है ये एक बार में 4 K4 श्रेणी की मिसाइलों को लेके जा सकता है। देखिए यहाँ पर K4 की श्रेणी की मिसाइलों की 4 लगी है और थोड़े समय बाद जब इसमें अपग्रेडेशन होते जाएंगे तो 4, 6, 8 करते करते आगे बढ़ जाएगी। अब हम खुश क्यों हो रहे हैं, देखिए जब भी कोई क्रिया होगी ना तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। अगर मिसाइल ऊपर जाएगी तो ऊपर जब जब क्या करेगी, वो लॉन्च होगी तो उसके पीछे क्या करेगी, वो थ्रस्ट छोड़ेगी, पावर छोड़ेगी। जब जब बंदूक से गोली चलती है तो गोली चलने के बाद में क्या होगा, उसके विपरीत एक्शन आएगा ही आएगा, मतलब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, सबमरीन जब ऐसे चल रही है, ठीक है, सबमरीन ऐसी लंबी है, अभी तक याली कैपेसिटी हमको दे रही थी वो हॉरिजॉन्टल लॉन्च करने की, पर जब वर्टिकल लॉन्च होगा ना तो वर्टिकल लॉन्च होने पर क्या होगा कि इसकी जो ऊपर मिसाइल जाने के बाद में इसकी विपरीत प्रतिक्रिया नीचे भी आएगी उतने ही प्रेशर के साथ में।
तो यहाँ पर सबमरीन का जो बेस है वो बेस मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात है, जब जब ये बेस तो मजबूत हो गई होगा, पर इसके नीचे जो जितने पावर से क्या करेगी वो नीचे फेंकेगी, तो चांसेस रहते हैं कि सबमरीन भी पानी के अंदर चली जाएगी। और जब सबमरीन अपने पानी के अंदर ज्यादा चली जाती है तो उसका बाहर आना क्या हो जाता है, यहाँ पर एक तरीके का बैरियर क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर फिलहाल की स्थिति में हमने यही जो खासियत को प्राप्त कर लिया है कि अब हम हमारी जो 4 K4 श्रेणी की जो मिसाइलें हैं उनको वर्टिकली लॉन्च कर सकते हैं। मतलब अगर ये सीधी भी जाएगी और इसके पीछे जो प्रेशर छोड़ेगी तो उस प्रेशर को सहन करने की क्षमता हमने डेवलप कर ली है, हमने बेस को मजबूत कर लिया है। यहाँ पर हमने उस प्रकार की शक्ति को इजाद कर लिया है जिससे कि हम इसका जो भी प्रेशर निकलेगा उसको क्या करेंगे, सहन कर पाएंगे, या हमारी जो सबमरीन उसको सहन कर पाएगी। फिलहाल जो अरिघात है, अरिघात के अंदर K4 श्रेणी की 4 मिसाइलें दागी जा सकती हैं और दूसरी K15 श्रेणी की यहाँ पर 15 मिसाइलों को लेकर चला जा सकता है। अब दोनों में अंतर क्या है, K15 और K4 में तो बेसिकली इनमें इनकी रेंज का अंतर है। जो K15 है वो 750 किलोमीटर मारक क्षमता की है और K4 जो है वो 3500 किलोमीटर मारक क्षमता के साथ में यहाँ पर चलती है। तो ओवरऑल ये भारत के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि यहाँ पर परमाणु शक्ति संपन्न न्यूक्लियर सबमरीन है, परमाणु शक्ति संपन्न यहाँ पर मिसाइल है, दोनों का डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन बना है। फिलहाल की स्थिति में जो मिसाइल्स होती हैं ये पूरे के पूरे में न्यूक्लियर पेलोड नहीं होता है, जो ऊपर इनकी जो कैप होती है ना, इस कैप में ही न्यूक्लियर मटेरियल को भरा जाता है। बेसिकली यहाँ पर हम 2500 किलो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे के पूरे 2500 किलो इसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर असला रखेंगे। तो सोचिए अब 2500 किलो न्यूक्लियर असला रखा जाएगा और एक मिसाइल के माध्यम से जब इसको छोड़ा जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी। तो ओवरऑल ये भारत के लिए क्या है, एक अच्छा, या बोला जाए तो एक ऐसी स्थिति है जब दुश्मन देश क्या करेगा, थर-थर कांपेगा। मैंने आपको बताया K4 श्रेणी, तो K4 श्रेणी की और भी मिसाइल हैं, जैसे K15 है, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी 750 से 1500 किलोमीटर रेंज होती है। दूसरी K4 की श्रेणी की जो 350 से 4000 किलोमीटर के आसपास चलती है। दूसरी K5 और उसके नीचे K6 है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। K5 और K6, इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मारक करने वाली क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। जो K5 श्रेणी की मिसाइलें हैं वो अग्नि 5 मिसाइलों का ही क्या है, यहाँ पर नेवल वर्जन। जैसे जो K5 श्रेणी की जो अग्नि मिसाइल है, अग्नि मिसाइल 5 जो क्या करती है, जमीन से मारक क्षमता जमीन से मारती है, वैसे ही K5 श्रेणी की जो मिसाइल है समुद्र के अंदर से, पानी के अंदर से क्या करती है, मारती है। अब बेसिकली ये जो एक मिसाइल है इसके अंदर 17 टन का यहाँ पर क्या रखा जाता है, वजन रखा जाता है। 39 फीट लंबी होती है और 3.5 मीटर के आसपास का इसका डायमीटर होता है। 4.5 मीटर मतलब कितना होगा, लगभग 4 या 12-13 फीट के आसपास ये लंबी होती है। इतनी छोटी मिसाइल और 2500 किलो के आसपास यहाँ पर क्या रखा जाता है, पेलोड लेकर ये स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ सकती है। तो ओवरऑल भारत के लिए तो क्या है, खुशी का विषय है, क्योंकि धीरे धीरे हम हमारी शक्तियों को संपन्न करेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और हम विश्व की महाशक्तियों में शामिल हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक खुशी का मौका है, ये एक ऐसा समय है जब हर भारतीय को खुशी से झूम जाना चाहिए, नाच जाना चाहिए। क्योंकि ये जो दूसरी जो कंट्रियां होती थी हमें सिर्फ इसीलिए क्या करती थी, नीचे निगाहों से देखती थी, क्योंकि भारत परमाणु शक्ति संपन्न नहीं था। धीरे धीरे हम परमाणु शक्ति संपन्न हुए, भारत ने सर उठा के देखना सीखा। अब हम परमाणु शक्ति संपन्न हथियारों को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो अब इनकी आंखों में खटकेगा, अब इन्हें परेशान करेगा। दुनिया के जो 6 ताकतवर देश थे उन्हीं देशों में भारत का नाम शामिल होने वाला है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन के पास में ये क्या थी, इस प्रकार की मिसाइलें थी, और हमने अब उन मिसाइलों का यहाँ पर क्या कर लिया है, समुद्र में भी परीक्षण कर लिया है। तो आ जाइए, अब किसको हमसे अड़ना है, देख लीजिए। अब यहाँ पर जो चाइना है, चाइना के अलावा पाकिस्तान है, दोनों ही देश यहाँ पर क्या है, हमारी रेंज में आ रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे पूरा का पूरा जो सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन के अंदर इनकी रेडियस देखिए। अगर हम विशाखापट्टनम से भी लॉन्च करेंगे तो पूरा का पूरा पाकिस्तान इसके अंदर कवर हो रहा है। अधिकतर चीन का जो एरिया है वो एरिया भी यहाँ पर कवर हो रहा है। बीजिंग इनका जो प्रदेश है उस क्षेत्र को भी अपने अंदर क्या कर रही है, लेकर जा रही है। तो ओवरऑल ये क्या है, हमारे लिए एक स्मारक विजय का मौका है, जब क्या करेंगे, हम आने वाले समय के लिए और तैयारियां करेंगे, इसको और अपग्रेड करेंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर था जिसके अंदर हमने जाना कि INS अरिघात क्या है, पनडुब्बियां क्या होती हैं, और इसके अंदर K4 श्रेणी की मिसाइलों का क्या महत्व है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और प्लस न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल दोनों जब एक साथ मिल जाती है तो क्या होता है,
यही आज का हमारा वीडियो लेक्चर था। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।